हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों, लास्ट वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 इन तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है वो बढ़ सके। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में आइए देखते हैं क्या दिया गया है कि टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक टॉय जो है वो एक सिलेंडर के शेप में है विथ ए हेमिस्फेयर ऑन वन एंड, और उसके एक तरफ हेमिस्फेयर है, एंड ए कोन ऑन द अदर, और दूसरी तरफ क्या है, कोन है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिया था ना, उसी टाइप से होगा कि एक सिलेंडर है, एक तरफ हेमिस्फेयर है और एक तरफ कोन है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ये अपने को रेडियस इस तरह से दे दिया है सिलेंडर वाले पार्ट का। उसके बाद बोल रहे हैं कि द रेडियो ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड द कॉनिकल पार्ट आर द सेम, यानी कि जो हेमिस्फेयर है पीछे साइड और आगे साइड जो हमारा कोन है वो उसका रेडियस भी ना इसके रेडियस के बराबर ही है एज दैट ऑफ सिलेंडर पार्ट। अब बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का सरफेस एरिया निकालिए इफ द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 30 सेंटीमीटर। अगर टोटल हाइट हमारे पास 30 सेंटीमीटर है तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। पिछले बार क्वेश्चन नंबर 27 में जब इस टाइप से क्वेश्चन आया था तो वहां पर हमें वॉल्यूम निकालना था। अब सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आइए समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप एक डायग्राम बना लोगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो बीच में एक सिलेंडर हो गया, ऊपर एक कोन हो गया, एक तरफ हमारे पास हेमिस्फेयर हो गया। ध्यान रखना है कि जो कोन है उसका भी रेडियस जो है वो इस क्या बोलते हैं सिलेंडर के बराबर है, और हेमिस्फेयर का भी रेडियस इसी के बराबर है। इसका हमको हाइट दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट हमें नहीं बताई गई है। हमसे बोला क्या गया है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड साइड का एरिया निकालेंगे, इसके साइड साइड का एरिया निकालेंगे और इसके साइड साइड का एरिया निकालेंगे, और उसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सभी के इस कर्व सरफेस एरिया को हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर के इस टॉय का अपने को सरफेस एरिया पता चलेगा। तो कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। फिर सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और हेमिस्फेयर का 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं और कौन सी निकालनी पड़ेंगी। तो देखो, यहाँ पर सिलेंडर का तो सारा चीज़ दिया हुआ है, रेडियस हाइट दिया हुआ है, इसका भी अपने को रेडियस पता है। बस यहाँ पर ये जो एल है ना ये अपने को नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, कोन का जो एल होता है यानी कि इसकी जो ये साइड वाली क्या बोलते हैं आप लोग, स्लैंट हाइट जिसको बोला जाता है, ये अपने को निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए, एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यही हमारा कोन का फॉर्मूला है एल निकालने के लिए यहाँ से। तो अब हमारे पास तो आर तो है लेकिन एच भी नहीं है, हाइट भी नहीं है। तो हाइट कैसे निकालनी है, तो देखो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो टोटल हाइट है वो 30 है, और यहाँ पर ये जो इसकी हाइट है वो 13 है। उसके अलावा इसका रेडियस अगर हेमिस्फेयर का यहाँ से यहाँ तक 5 है तो इधर भी तो 5 ही होगा ना, क्योंकि ये जो हेमिस्फेयर गोला जो होता है वो दोनों तरफ से बराबर ही होता है। ठीक है, तो इधर भी 5 होगा। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर के नीचे वाले पॉइंट तक अगर हम लोग देखें, या फिर कह लो इस वाले पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक, तो 13 + 5 हो जाएगा आपका कितना, 18। और हमको पता क्या है, टोटल जो है हमारे पास ऊपर से नीचे तक वो हमारा जो है ना कितना है, तो वो 30 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे h इक्वल टू, पहले तो h निकालेंगे, तो हमारा टोटल 30 में से हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे एक तो 13 को जो कि हाइट है हमारी सिलेंडर की, और उसमें प्लस कर दो ये वाली हेमिस्फेयर की हाइट को 5 को। तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 माइनस में 18 यानी कि 12। एच की जो वैल्यू है वो 12 है। अब यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 25 प्लस में 144। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग 169, और हम जानते हैं 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 13 निकल करके आ जाएगा। तो एल की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट करें, उससे पहले अगर हमारा फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए तो काम और आसान हो जाएगा। तो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो हम लोग पाई को सबसे पहले बाहर ले लेते हैं। सभी में आर की वैल्यू तो सेम है, जितने भी आर हैं सब आपस में इक्वल हैं, तो आर को भी यहाँ से बाहर ले लो। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर एक एल बच गया, प्लस में यहाँ पर 2 और एच बच गया है, तो 2h लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल एच इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसके एच को मैंने स्मॉल एच यूज़ किया था। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर हमारे पास 2 और एक आर बच जाएगा, तो 2 और आर लिख देते हैं। अब इसमें लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो आसानी सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर एल का वैल्यू हमने निकाला अभी 13, प्लस में 2 × एच है, तो 2 × हाइट हमारे पास कितनी सिलेंडर की, वो भी 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख दो फिर से, और 2 आर है यानी 2 × 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, जब अंदर से कुछ बाहर निकलेगा तब सॉल्व करेंगे। सॉरी, नीचे 7 है ऊपर में 5 है। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर डायरेक्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो 13 टू जा मेरा 26 हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा। तो ये मेरा 13 है, उसमें प्लस कर दो 26 और प्लस कर दो 10, तो कितना आ जाएगा आपका 9, 2 और 1 3 और 1 4, 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 49 लिख देता हूँ इन सभी को सॉल्व करके। अब मेरा 7 से कट हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब सिंपली आप इसका मल्टीप्लाई करो 22 का, 5 का और 7 का, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि कितने सेंटीमीटर का क्यूब जो है ना, सॉरी स्क्वायर, हमारा ये तो कर्व सरफेस एरिया है ना, तो स्क्वायर में निकलेगा, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा टोटल एरिया निकल रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है इस वाले सिलेंडर का, या कह लो इस वाले टॉय का। चलिए जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, बस आपको मल्टीप्लाई करना और तुरंत आपका आंसर रेडी है। मेन आपको इस क्वेश्चन में समझना यही है कि जब भी ये क्वेश्चन है तो आपको पता ये रहना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, वो आपके पास है या नहीं, अगर नहीं है तो निकाल लीजिए और उन वैल्यूज़ को पुट करके आपका आंसर रेडी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए ग्लास इज 7 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है ना अंदर का वो 7 सेंटीमीटर है, एंड इट हैज़ ए रेज्ड पोर्शन इन द बॉटम इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर। और इसके अंदर एक रेज उभरा हुआ एक पोर्शन है जो कि हेमिस्फीयर के शेप में है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है एज सो इन द फिगर, इन द हाइट ऑफ द ग्लास, सॉरी इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 16 सेंटीमीटर, टोटल जो वो 16 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। यानी कि आपको इस ग्लास का टोटल, एक तरह से अपेरेंट का मतलब होता है कि जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखता है ना बाहर से, जैसे अगर आप बाहर से देखोगे तो इस तरीके से ये दिखेगा, तो हमको इसका बताना है कि इसमें हम लोग जो दिख रहा है उसका कैपेसिटी कितना है, यानी टोटल आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, टोटल कैपेसिटी निकालना है। उसके बाद लेकिन जब हम लोग पानी भरेंगे इसके अंदर तो वो पानी तो बस यहीं तक आएगा, ये एरिया तक आएगा और ऊपर में आएगा इधर, क्योंकि ये उभरा हुआ पार्ट है, इधर तो पानी अंदर जाएगा नहीं। तो अपने को इसका एक्चुअल कैपेसिटी भी बताना है, यानी टोटल कैपेसिटी भी बताना है और एक्चुअल कैपेसिटी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा वाटर वगैरह फील होगा वो वाली कैपेसिटी भी बतानी है। आइए कॉपी में समझते हैं कैसे बताएंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एपेरेंट कैपेसिटी, यानी कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसका टोटल हमारा क्या करेंगे, वॉल्यूम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर। तो देखो डायमीटर हमारे पास टोटल कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आधा हो जाएगा यानी 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 दो बार लिख लो क्योंकि आर का स्क्वायर है। देन एच, तो एच हमें कितना दिया होता है, 16 दिया होता है, तो 16 लिख लेते हैं। यहाँ से 7 से पहले 7 कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, बचेगा हमारे पास 11, 7 और 8। तो इन सभी का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका लास्ट में आंसर है वो 616 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम निकल रहा है जो कि क्यूबिक यूनिट में होता है। तो इस तरीके से आपका एपेरेंट कैपेसिटी निकल जाएगा। अब हमसे एक्चुअल कैपेसिटी भी तो पूछा है ना, तो एक्चुअल कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो आप लोग एक्चुअल कैपेसिटी इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टोटल हमारा वॉल्यूम निकला है, टोटल कैपेसिटी निकला है, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाले हेमिस्फीयर की कैपेसिटी को, तो हमारा एक्चुअल वाला कैपेसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो टोटल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से माइनस करेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि हमने सिलेंडर का वॉल्यूम पहले ही निकाल लिया, तो हम लोग डबल यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह लगा करके नहीं निकालेंगे, उससे टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट इसके बदले में आप क्या लिखो, 616 लिख लो। माइनस में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। बस इसी फॉर्मूला को सॉल्व करना है और हमारा आंसर जो है रेडी है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 616 माइनस में 2/3, पाई की जगह में 22/7। इसको आप ब्रैकेट में इस तरीके सॉल्व करो ताकि अंदर का सॉल्व कर लेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। फिर आर का क्यूब है तो इसका भी रेडियस, जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा क्योंकि इसी के अंदर तो बना हुआ है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं 7/2, और यहाँ पर 3 है पावर में तो 3 बार लिख लो 7/2। ये हो गया इस तरीके से। 7 से हम लोग 7 कट कर लेंगे, 2 से हम लोग इस 2 को उड़ा देता हूँ, फिर 2 1 जा 2, 2 11 जा 22 हो जाएगा। अब कुछ कट हो रहा है क्या, अब कुछ कट नहीं हो रहा, तो हमारा ये हो जाएगा 616 माइनस में इन सभी को ऊपर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 का 7 7 जा 49 से, तो 49 का 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 539। नीचे में हमारे पास है 3 2 जा 6। जब आप इसको आपस में डिवाइड करोगे, इन दोनों का डायरेक्ट क्या करना, देखो कट तो होने वाला है नहीं, धीरे 3 से कट हो रहा है क्या, 3 से भी मेरे हिसाब से कट नहीं होगा, पूरा तो कट होगा नहीं यहाँ पर। तो आप लोग इसको क्या करोगे, 616 माइनस में इसको आप ऐसे डिवाइड दे देना, 539 को डिवाइड दे देना 6 से। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड दोगे, तो मैंने डिवाइड दिया था कितना आया था मेरा 89.83 आया था। तो यहाँ पर आप लिख लेना 89.83। ये सब काम देखो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप बोर भी ना हो, ये सब काम आपको करना आता है। मेन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ इस वाले वीडियो में।
तो अब जब आप इसको माइनस करोगे तो कैसे करोगे, ये आप इसमें गलती करते हो तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 616 पॉइंट में 00 लिखना, उसके बाद उसके नीचे 89 पॉइंट में 83 लिखना, अब माइनस करना। तो 10 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 7। यहाँ पर हमारे पास क्या बोलते हैं 9 बचा, 9 में से 8 माइनस होगा तो आ जाएगा 1। यहाँ पर अब 5 बचा, 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो बोरो करके 15 बना लेगा, 15 में से 9 माइनस हुआ तो आ गया 6। यहाँ 0 है, बोरो करके 10 बना लेगा, 10 में से 8 माइनस हुआ तो 2। अब यहाँ पर हमारे पास 5 बचा है, तो ये हो जाएगा 526.17। और ये हमारा ये भी वॉल्यूम ही निकला है, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर के क्यूब में निकलेगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेन जो आपको टाइम लगेगा बच्चों, वो केवल मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करने में लगेगा, शुरू का कॉन्सेप्ट समझने लगेगा कि अपने से क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उसको निकालना क्या है। और अगर आपने प्रैक्टिस किया रहेगा ना अच्छे से, तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। बस आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये डिवाइड करने में। चलिए जो अब अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसे सॉल्व करते हैं। सो जो हमारा 32 वाला क्वेश्चन है, उसमें हमसे बोल रहा है कि एक वुडन टॉय है, यहाँ पर उसकी डायग्राम दी हुई है, जिसका शेप जो है वो कोन का है, माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। नीचे सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोन दिया हुआ है, एज सो इन द फिगर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 26 सेंटीमीटर। ऊपर कोन से लेकर के नीचे सिलेंडर तक टोटल 26 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल रहा है हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो कोन है उसका 6 सेंटीमीटर हाइट है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो डायमीटर है वो अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर है, और ये जो नीचे सिलेंडर वाला है इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है द कॉनिकल पार्ट एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट आर रिस्पेक्टिवली पेंटेड रेड एंड व्हाइट। यानी कि इसको अपने को पेंट करना है, इस टॉय को ऊपर वाले कोन को रेड पेंट करना है और नीचे सिलेंडर को व्हाइट पेंट करना है। तो फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड बाय ईच ऑफ दिस कलर, यानी कि कितना एरिया अपने को पेंट करना है इस कलर से, यानी रेड वाला कलर में कितना एरिया पेंट होगा और व्हाइट वाले कलर से कितना एरिया पेंट होगा, ये निकालना है अपने को। तो इसको तुम एक बारीक सा छोटा सा चीज़ समझना, एग्जाम में आएगा ना, तो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, फटाक से कोन का एरिया निकाल देते हैं, सरफेस एरिया, उसके नीचे वाला जो सर्कल है उसका एरिया निकालते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और बोलते हैं भैया कि इतने ही में वहाँ पर पेंट होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो इस चीज़ को, जैसे कि मैं आपको किसी से समझाऊं, मेरे पास वैसा कोन वगैरह शेप नहीं है यहाँ पर ना, आप मेरे सामने रहते ना तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। चलो मैं फिर भी ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये इस कोन के पिछू वाला पार्ट है। जैसे अगर कोन हमारा बनेगा ऐसे, तो नीचे में फ्लैट पार्ट तो बनेगा ना, सर्कल वाला फ्लैट पार्ट इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसे इसी को ले लेता हूँ, इसको मान लेते हैं कि ये कोन का हमारा पिछू वाला पार्ट है, पीछे वाला। अब मैं इसके ऊपर एक सिलेंडर रखता हूँ, सिलेंडर के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, मेरा पेंसिल यूज़ करता हूँ। जैसे ये रहा मेरा सिलेंडर, अब ये कोन के पीछे जाकर के ऐसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हमको अगर अब इसमें व्हाइट का जो है, इसको अगर मुझे रेड कलर करना है, तो इसके साइड साइड में तो मैं पेंट करूंगा ही, है ना। ये कोन वाला जो पार्ट है, इधर इधर वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कोन के नाम से जानते हैं, उसमें तो पेंट करूंगा ही, साथ नीचे में भी पेंट करूंगा इस सर्कल में। लेकिन पूरे सर्कल में पेंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टॉय का नीचे सिलेंडर वाला पार्ट है, ये यहाँ पर इतना में चिपक जा रहा है, तो जो खाली जगह बच रहा है बस उतनी में पेंट होगा ना। जितना में ये चिपक गया सिलेंडर, उसमें तो पेंट होगा नहीं। ये बीच वाला जो पार्ट जहाँ पर ये चिपक जा रहा है, वहाँ पर तो पेंट अंदर घुसेगा नहीं, बस साइड साइड में पेंट करना रहेगा हमको। तो हम क्या करेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, नीचे वाला सिलेंडर जो सर्कल वाला पार्ट है उसका भी पूरा एरिया निकालेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे जितना में ये पार्ट चिपक रहा है। यानी ये सिलेंडर में जो सर्कल बन रहा है ना, सिलेंडर के ऊपर में जो सर्कल बना है, यही ना इसमें चिपक रहा है, तो इस सर्कल वाले पार्ट को उसमें से माइनस कर देंगे, ये छोटा वाला पार्ट। तब हमको पता चलेगा कि रेड कलर से कितना पेंट करना है। उसी तरीके से मैं व्हाइट वाला आपको आगे समझाऊंगा, पहले चलिए रेड वाला सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें क्या करना है, एरिया टू पेंटेड रेड निकालना है कि रेड कलर से कितना पेंट होगा। तो उसके लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कोन का, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस निकालेंगे, यानी कोन का नीचे वाला जो ये सिलेंडर वाला पार्ट है ना, सॉरी सिलेंड्रिकल बेस लिख दिया, सॉरी ये सर्कुलर होगा, सर्कुलर बेस होगा ये ना, इसको मैं SCR इस टाइप से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सर्कल बना तो सर्कुलर बेस है। तो ये जो सर्कल वाला बेस रहेगा इससे कोन का, उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला छोटा सा पार्ट जहाँ पर ये जाकर सिलेंडर चिपकेगा ना, वो वाला पार्ट, तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। ये इस तरीके से हमारा अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो πRL प्लस πR का स्क्वायर ये वाला, और माइनस में πR का स्क्वायर। अब ये जो R मैंने कैपिटल लिखा है, ये मैंने सिलेंडर वाले R को यूज़ किया है। अब ये सारी चीज़ों को हमको जरूरत पड़ेगा, तो इन चीज़ों को मैंने पहले ही निकाल करके यहाँ पर लिख लिया है। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमीटर ऑफ कोन से, हमको कोन का डायमीटर दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो उसका जो रेडियस होगा वो 5/2 या फिर कह लो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं कि अगर अपने को इसका एरिया निकालना है साइड वाला, तो अपने को L का भी जरूरत पड़ेगा, स्लैंट हाइट का, तो इसलिए मैंने L भी यहाँ पर निकाल लिया। L निकालने के लिए हमने 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर किया, यानी कि R का स्क्वायर प्लस
प्लस एच का स्क्वायर, तो 36 प्लस में 6.25 आ जाएगा। अब हमारा जब सॉल्व करेंगे तो 42.25 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहले तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, या फिर दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मैंने आपको क्लास 6, 7, 8 में बचपन में आपको सिखा दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोबारा इसको सॉल्व नहीं किया डिटेल में, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको दोबारा से सीखना, अगर आप भूल गए हो कैसे निकाला जाता है स्क्वायर रूट वगैरह, खासकर फैक्टर मेथड से जो कि बहुत सिंपल मेथड है, और लॉन्ग डिवीजन भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी सिंपल मेथड है। तो दोनों मेथड्स के वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना दिए हैं, लेकिन अब मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने लगभग 2000 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है ना। तो बस आप सर्च कर लेना यूट्यूब में कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। किसी भी वीडियो को आप देखोगे ना तो आपको रिवीजन तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पर 6.5 निकल करके आएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा साइड है एल जो है वो मेरा 6.5 सेंटीमीटर है। अब आ जाते हैं हम लोग डायमीटर ऑफ सिलेंडर में। तो सिलेंडर का डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया होता है, तो इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको रेडियस को मैंने स्मॉल आर से शो किया था, इसीलिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल आर से। यहाँ पर हाइट को मैंने स्मॉल एच लिखा था, इसलिए यहाँ पर मैं कैपिटल एच लिखूंगा। अब जो हाइट है सिलेंडर का वो भी अपने को नहीं दिया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन टोटल हाइट दे दिया है, ऊपर से नीचे तक 26 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 है। तो बचा क्या, ये वाला पार्ट से लेकर के ये वाला पार्ट, तो टोटल 26 में से 6 को माइनस कर देंगे तो निकलेगा कितना, 20 निकलेगा। इसमें 20 सेंटीमीटर जो है ना वो हाइट है हमारी सिलेंडर की। अब सिलेंडर वाला कभी यूज़ नहीं करना है तो हम उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम लोग मेन आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा मैंने सॉल्यूशन वगैरह पहले कर लिया है, चिंता मत करो आप, मैं यहाँ पर आपको समझाते जाता हूँ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इन दोनों का आर का वैल्यू सेम लेकिन इसका अलग है, तो कॉमन लेने से कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस पाई को मैं बाहर हटा देता हूँ। पाई का वैल्यू बाहर कर दो, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आर और एल बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आर का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर भी मेरा कैपिटल आर का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बाकी हमने क्या किया, बस पाई को इन तीनों में से कॉमन लेके हटा दिया है। अब सारे वैल्यूज को पुट कर दो। पाई की जगह पर अभी हम लोग फिलहाल 22/7 लिख रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, मैंने जो कि पहले ही सॉल्व करके देख लिया है। लास्ट में अपने को इसका नॉर्मल वाला वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आर और एल है, तो आर हमारे पास कितना है भैया, रेडियस हमारे पास है 2.5, एल जो है हमने निकाल लिया 6.5, प्लस में आर का स्क्वायर है तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। ध्यान देना कि ये कौन सा आर है, ये हमारा जो है ये सर्कल वाला, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, जो कोन वाला है ना उसका आर है। उसके बाद अब कैपिटल आर का स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये हमारा सिलेंडर वाला आर आ जा रहा है। तो सिलेंडर वाला आर कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 22/7। फिर इधर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके जब इसको आप सॉल्व करोगे अंदर में तो ये आएगा आपका 16.25। फिर प्लस में ये हमारा 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 625 होता है। 1 और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, प्लस में सॉरी ये मेरा एक्चुअली माइनस था, मैंने गलती से यहाँ पर प्लस कर दिया। देखो यहाँ पर माइनस की साइन लगाया था, यहाँ भी माइनस लगाया हूँ, और ये छोटी सी गलती की वजह से पूरा आंसर गलत होने वाला था। तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस लगेगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.25 में से 4 माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। और 2.25 को हम लोग जब इसमें प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में इन दोनों को जब प्लस करोगे आंसर आपका आ जाएगा 18.50, ठीक है। या फिर इसको आप 18.5 भी लिख सकते हो। पूरा सॉल्व करने के बाद इसमें से इसको माइनस करो तो 2.25 आएगा, 2.25 को इसमें ऐड कर दो तो 18.50 आ जाएगा। अब देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका वैल्यू 22/7 लिखने से कोई फायदा नहीं है, कट पिट करेंगे तो भी हमारा डेसिमल में ही आंसर आएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका वैल्यू अपने को पहले से पता है 3.14, तो 3.14 लिख दो और फिर 18.50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आपका आंसर है मल्टीप्लाई करने के बाद वो अप्रॉक्स 58.09 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके बुक में थोड़ा सा डेसिमल के बाद अलग दिया हुआ है, लेकिन मैंने जैसे वो पहले ही बताया कि कभी भी जब पाई रहता है ना तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है ज़्यादातर केसेस में। तो यहाँ पर हमारा अगर 59 आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है, गलत आंसर नहीं है। क्योंकि बुक में भी आपका ज़्यादा अलग नहीं दिया, 1-4 या इसी टाइप से कुछ दिया हुआ था। यानी इसको भी अगर एस्टिमेट करके बुक वाले आंसर को भी एस्टिमेट करके लिखोगे तो भी 59 आएगा, सॉरी 58 आएगा, और हमारा भी आंसर जो है वो भी 58 के पास ही आ रहा है। तो 58.09 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ये एरिया पेंट होगा रेड कलर से, ठीक है। अब व्हाइट वाले पेंट वाले एरिया को समझ लेते हैं, आइए उसका कॉन्सेप्ट समझाऊं पहले आपको। तो देखो ये मेरा सिलेंडर है, ये मेरा कोन का पीछे वाला पार्ट है जो सर्कुलर शेप में रहता है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर मैं इस सिलेंडर को चिपका दूं तो मुझे अब इस सिलेंडर में पेंट कहाँ कहाँ पर होगा, तो इधर साइड साइड में पेंट होगा और नीचे वाला पार्ट में पेंट होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये कटा हुआ नहीं है पेंसिल, तो आपको कोन दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर हमारा एक सर्कल बना रहता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये सर्कल वाला पार्ट। तो मतलब कि इधर साइड साइड में पेंट होगा और नीचे सर्कल वाले पार्ट में पेंट होगा। ऊपर वाला जो सर्कल वाला पार्ट है ना वो तो इधर चिपक चुका है तो उसमें पेंट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है सर्कुलर है ना, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं,
तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे सिलेंडर का, और ये जो नीचे वाला सर्कल वाला एरिया है इसको निकाल देंगे, और कर्व सरफेस एरिया में सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि व्हाइट वाले पार्ट में कितना यानी कि पेंट होना है, कितने एरिया में व्हाइट कलर का पेंट होगा। तो यहाँ पर भी सेम स्टेप से आप लोग लिखोगे कि एरिया टू बी पेंटेड व्हाइट। मैं शॉर्टकट में यहाँ पर व्हाइट लिख देता हूँ, और व्हाइट के लिए हमको पता है, मैंने आपको समझाया कि क्या करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस को, जो सर्कल के शेप में बेस बना हुआ है ना इस सिलेंडर का, उसको अपना प्लस करेंगे तो आपस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो यहाँ पर r और h दोनों में कैपिटल में लिख देता हूँ। यहाँ पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा सर्कल का, तो पाई आर का स्क्वायर, दोनों से r और पाई कॉमन मिल रहा है तो मैं निकाल देता हूँ बाहर। ये पाई निकाल दो पहले और उसके बाद r लिख दो। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2h बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पर एक r बच जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये 22/7 हो जाएगा। रेडियस हमारे पास कितना है भाई, तो सर्कल का रेडियस 2 था ना, तो यहाँ पर सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, जो हमारा सिलेंडर उसका 2 था, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब 2h है तो 2 × 20 हो जाएगा, और प्लस में r, तो रेडियस फिर हमारा भाई 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई में 2, और उसके बाद हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो 22 या 40, 40 में 2 प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब ये 42 जो है वो मेरा 6 से यानी 7 से कट हो रहा है, 7 6 या 46 होता है। अब सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए खुद से, 22 का 2 से और 6 से, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि व्हाइट कलर में कितना हमारा पेंट हो रहा है। ठीक, कितना एरिया हम लोग को पेंट करना है व्हाइट कलर से। बस मल्टीप्लाई करने का काम बचा है, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको पूरे क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने डाउट वहाँ पर आप हमसे भी पूछ सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। ग्रुप में डिस्कस करोगे तो बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे और बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।